हेलो एवरीवन, माय नेम इज असनली एंड वेलकम टू द 2px। सो लास्ट क्लास में हमने जैसा कि सीखा था कि हमने एक सर्कुलर स्ट्रेच इफेक्ट सीखा था, उसी तरह का हम वेव स्ट्रेच इफेक्ट आज सीखेंगे। तो आज देखते हैं कि ये वेव इफेक्ट किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो बिना किसी इंतजार किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इमेज को क्रॉप करना है। इमेज क्रॉप करने के लिए सीधे से सिंपल सा तरीका ये है कि हमने कोई भी क्विक सिलेक्शन टूल या कोई भी सिलेक्शन टूल लेना है। जैसे ही हम कोई क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन अपेयर होते हैं, उसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक कर देना है क्विकली सिलेक्शन के लिए, और इसमें से इस इमेज को मास्क कर लेना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा रेड पीस रह गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैजिक वेन टूल लेंगे यहाँ से और इसको सेलेक्ट करके इसको भी मास्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको मास्क कर दिया। ठीक है, हमने राइट क्लिक किया, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया ताकि हमारी जो है वो पिक्चर जो है हम एडिटेबल यूज़ कर सकें, बाद में भी यूज़ कर सकें, हमारी स्ट्रेच और छोटे करने पे उसके पिक्सल्स ख़राब ना हो। ठीक है, हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, सॉलिड कलर लेके हम इसको कोई भी एक बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, हमने अगेन क्या करना है, इसमें से एक रफ सी सिलेक्शन लेनी है और उस पिक्सल्स को स्ट्रेच करना है। हम क्या करेंगे, पेन टूल हमने लिया, पेन टूल लेने के बाद हमने सिंपल सी इसकी एक रफ सी सिलेक्शन ले ली और हम इसको आगे स्ट्रेच करते हैं। हम ये वाली साइड पे ले जाते हैं और कंट्रोल एंटर किया तो सिलेक्शन आ गई, और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट ले लेगा सिलेक्टेड एरिया की। हमने इसकी डुप्लीकेट ले लिया, हम अपने मॉडल वाली लेयर को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये लेयर हमारे पास इस तरह से शो हो गई। अब क्या करेंगे, हम इस लेयर की डुप्लीकेट लेंगे और एक पिक्सल लेफ्ट पे लेंगे। अब क्या करेंगे हम कि इस इमेज की डुप्लीकेट लेंगे और लेफ्ट पे एक पिक्सल मूव करेंगे अपने एरो से, जो हमारे कीबोर्ड और उसमें जो राइट और लेफ्ट का एरो होता है हम उसमें लेफ्ट पे प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करता है कि राइट की तरफ स्ट्रेच किया था, क्योंकि उसकी मूवमेंट राइट की तरफ से हमने ली थी। अब हम लेफ्ट की तरफ लेंगे। हमने क्या किया, हमने मॉडल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस किया, एक पिक्सल लेफ्ट पे, कंट्रोल जे एक पिक्सल लेफ्ट पे मूव कर दिया। ऐसे मल्टीपल टाइम्स आपने इसको करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा इसमें स्ट्रेच इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जे मूव, कंट्रोल जे मूव, कंट्रोल जे मूव, इस तरह से आपने मल्टीपल्स टाइम इस तरह से करना है आपने। ठीक है, करने के बाद आप क्या करेंगे, इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमने मूव किए और डुप्लीकेट लिए, राइट क्लिक करके इस पर इसको मर्ज कर देंगे, या फिर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी कंट्रोल ई या कमांड ई प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद ऑप्शन प्रेस करके हम इसको मूव करेंगे, अगेन डुप्लीकेट लेंगे, देन फिर मर्ज कर देंगे, फिर डुप्लीकेट लेंगे, फिर मर्ज कर देंगे। कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले ली, या आपने ऑप्शन प्रेस करके डुप्लीकेट ले ली, इसको मूव किया, फिर मर्ज कर दिया। ठीक है, फिर मर्ज कर दिया, फिर मर्ज कर दिया, फिर आपने डुप्लीकेट ली, फिर आपने मर्ज कर दिया, फिर आपने डुप्लीकेट ली, फिर मर्ज कर दिया, फिर आपने डुप्लीकेट ली, फिर मर्ज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने मल्टीपल्स टाइम ले ली। हम इसको थोड़ा सेंटर में लेकर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक पिक्सल का हम इसमें से जो है वो सिलेक्शन ले लेंगे। अगेन 3 डॉट्स में जाते हैं, यहाँ पर सिंगल कॉलम मार्कर टूल आ रहा है। जैसे ही मैं कहीं पर ड्रैग करूँगा, अभी मैंने कर्सर रिलीज़ नहीं, अपना जो माउस का बटन है वो रिलीज़ नहीं किया है, और जहाँ पर भी मैं माउस का बटन छोड़ूंगा वहाँ पर हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। हमने क्या करना है, इस लेयर में से कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले लेनी है। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो कंट्रोल सी करना है, न्यू लेयर लेनी है और कंट्रोल वी प्रेस कर देना उधर। ठीक है, और हमारी पीछे वाली स्ट्रेच वाली लेयर को हमने बंद कर दिया। अब हम इस लेयर को स्ट्रेच करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और शिफ्ट दबा के इसको स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर स्ट्रेच कर दिया, एंटर प्रेस किया, ये हमारी लेयर स्ट्रेच हो गई। ठीक है, स्ट्रेच होने के बाद हम राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे और इसको मूव करके नीचे ले आएंगे
और हमारी मॉडल वाली लेयर को हम ऑन कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी देर के लिए वापस मॉडल की लेयर को हम ऑफ करते हैं। हम इस जो आर्टवर्क है हमारा, उसका आर्टबोर्ड का साइज़ हम एक्सपेंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉप टूल लेते हैं और अपने एरिया को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा दोनों तरफ से, ठीक है। और अपनी स्ट्रेच वाली लेयर को फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे, यहाँ यूज़ करेंगे वेव, ठीक है। जैसे ही मैंने वेव टूल किया तो एक हमारे पास मॉडल आ गया, एक ओवरले आ गया, एक पॉपअप आ गया विंडो, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स, हम इसमें वेव्स की कितनी जो है वो वेवलेंथ रखनी है, उसके कितने कर्व्स रखने हैं वो हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर वेवलेंथ की जो है जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को मूव करेंगे, ताकि हम इसमें जिस तरह का स्मूथनेस चाहिए हम वो ले लेंगे। रिपल इफेक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को प्ले करके हम इसमें से ये इफेक्ट अचीव कर लेंगे। एम्पलीट्यूड बढ़ाना है आपको, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, मिनिमम उसका मैक्सिमम दोनों से आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्केल इफेक्ट भी है। इस स्केल इफेक्ट आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एक जो इमेज जो है ऑलरेडी वो डिफाइंड है, ठीक है। इसमें और भी जो है इफेक्ट के टाइप्स हैं, साइन टाइप्स है, ट्राइंगल है और स्क्वायर भी है, लेकिन हमने वेव इफेक्ट बनाना है तो हम थोड़ा स्मूथ लेंगे और साइन इफेक्ट को चूज़ करेंगे। हमने वेव की थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ा दी और उसकी नंबर ऑफ जनरेटर्स भी बढ़ा दिए, ठीक है। सिर्फ हम ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, हमारा इफेक्ट वेव में कन्वर्ट हो गया। हम अपनी मॉडल वाली लेयर को ओपन करते हैं, हम इस लेयर को मूव करके जहाँ पर हमारी ये जो एजेस जो मिल रही हैं वहाँ जाकर हम इसको मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सा बैक मूव करते हैं दोनों वेव्स और उस वाली लेयर को। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा की जो वेव हैं हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा की जितनी भी वेव्स होंगी हम उसको मूव कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने वेव वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उस पर मास्क लगाते हैं और लेसो टूल लेते हैं यहाँ से, लेसो टूल रफ सिलेक्शन के लिए। और जो इसके बैक वाली चीज़ है ना, जो इमेज हमारी है उसके बैक वाली साइड को रिमूव करना है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर से सिलेक्शन ले रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्शन ली और अपनी मास्किंग वाली लेयर को सिलेक्ट किया, उसमें ब्लैक फिल कर दिया, तो ये रिमूव हो गया, ठीक हो गया। अगर आपने इस वेव इफेक्ट को थोड़ा सा चेंज भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं कंट्रोल टी प्रेस करके। और अगर आप कंट्रोल प्रेस करके किसी भी एक एज को मूव करना चाहें तो वो भी मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। हम वापस इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ी सी यहाँ से किया हमने, थोड़ा सा कंट्रोल टी प्रेस के अपनी वेव को थोड़ा सा ऊपर भी मूव कर दिया और ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। अगेन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया हमने, उसकी जो सर है उससे मैच होना चाहिए वो पॉइंट, इस वजह से हम थोड़ी सी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा और नीचे करके से ये मैच कर दिया, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा की वापस वेव्स आ रही हैं, हम वापस लेसो टूल लेंगे, एल प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है, और यहाँ से इसको एक्स्ट्रा जो एरिया आ रहा है हम उसको कट कर देंगे और फिल कर देंगे ब्लैक, ठीक हो गया। वेव्स और हम इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ से लेकर आते हैं, या असल में बाहर जो शेप थी एक्स्ट्रा हमने उसको भी रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस मॉडल की डुप्लीकेट लेते हैं कंट्रोल जे प्रेस करके और इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर देते हैं। रास्टराइज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली शेडो बनाने जा रहे हैं। रास्टराइज करने के बाद इसको कंट्रोल यू करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, उसको ऐसे पीछे कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा, खुदा हाफिज़। अब हमने क्या किया, इस शेडो को कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर दिया और क्लिपिंग मास्क कर दिया हमारी इस वाली लेयर में, ठीक है। और हम फिल्टर में जाएंगे, इसमें लगा देंगे मोशन ब्लर, मोशन ब्लर लगा के हम वापस फिल्टर में जाएंगे,
ब्लर में जाएंगे, हल्का सा लगा देंगे गॉसियन ब्लर, ताकि हमारी जो एजेस है ना वो स्मूथ हो जाए। देख रहे हैं कितना इजीली हमने आसानी से इस इफेक्ट को अचीव भी कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, अगर आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है, आप वापस इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट फैब्रिक कर दें ताकि आपकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब ना हो। ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं हल्का सा। यहाँ से आपने इसको मैच कर दिया पॉइंट को, इसी तरह से अगर सर के पास से मैच करना है तो इस सर के पास से मैच कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड हमारे पास लेयर हमने सॉलिड कलर ली हुई, जो आपके इमेज के हिसाब से बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल कीजिएगा। गुड बाय।